चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है और आज हम पहुंचे हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के नागनी पंचायत में और हम एक एपिसोड कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की प्रतिक्रिया जान रहे हैं कि आखिरकार लोगों का विधायक कैसा हो। देखिए, हर बार चुनाव आते हैं, नेता जो होते हैं वो बड़े बड़े दावे वादे जरूर करते हैं कि हम हर एक जो मूलभूत सुविधा है पहले उसको पहल के आधार पर रखा जाता है कि वो लोगों को प्राप्त करवाई जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनाव राजनेता जीत जाते हैं तो वो दावे वादे शायद वो भी भूल जाते हैं किए हुए। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, यहाँ से लोगों से जानेंगे कि आखिरकार आपका विधायक यहाँ से कैसा होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, एएमआई न्यूज में स्वागत है आपका। अपने नाम से शुरुआत करें। रिपन जी, ये बताएं कि आप कैसा विधायक चाहते हैं। एक जो मतदान होता है बहुत जरूरी होता है, ये हक है आपका, और आप कैसा चाहते हैं कि आपका जो हक है एक सही इस्तेमाल हो उसका, और आप किसको वोट डालेंगे। क्या लगता है आपको कैसा विधायक होना चाहिए? सबसे पहले आप ये बताएं। ईमानदार तो हो, उसके साथ और क्या, उसके जो आप क्या चाहते हैं कि जो जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो, आपके क्षेत्र के लोगों को बेनिफिट हो। इलाके का विकास करवाने वाला विधायक चाहिए और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए। पहले 5 साल यहाँ पर जो विधायक रहे, क्या लगता है आपको उन्होंने विकास करवाए? डेवलपमेंट कितनी को हुई है यहाँ पे? हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। हाँ जी मैम। ओके, अभी आप क्या और एक्सपेक्टेशंस करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले विधायक से? आपका जो यहाँ से विधायक चुना जाए वो कैसा होना चाहिए? और काम करने वाला होना चाहिए, विकास होना चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यहाँ से जो पहले विधायक जीते, क्या वो लोगों के बीच में आए? उन लोगों डोर टू डोर उन्होंने पूछताछ की कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी तरह से जमीनी स्तर पर? हाँ जी, ठीक है, आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप बताएं, आपका नाम? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, सबसे पहले बताएं आपका विधायक जो है वो कैसा होना चाहिए? हमारा जो विधायक है स्वस्थ छवि वाला, ईमानदार, काम करने वाला होना चाहिए। पहले जो यहाँ से विधायक रहे उन्होंने क्या कोई विकास कार्य करवाए यहाँ से? इस पंचायत में, इस कंस्टिट्यूएंसी में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हम डेवलपिंग के तौर पर देखें। जो आईएमआई ने पिछली सरकार थे अपने काम शुरू किए थे, उसको भी उसने शुरू किया। आज वो इसको काम को शुरू करेंगे। कौन करवा था काम शुरू? अजय महाजन ने इस काम को करवाएंगे। इसने पिछली जो काम थे पेंडिंग नहीं, कोई पानी की स्कीम थी, कोई बिजली की थी, कोई सड़कों का था, इसने कुछ नहीं कराया। केस बिठाने क्या लगता है आपको कि यहाँ से बीजेपी विजय होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी होनी चाहिए, या फिर कांग्रेस का विधायक ही कामयाब होगा और अजय ही बनाएंगे इनको? क्यों, क्या वजह है, क्या कारण है? ईमानदार है, स्वस्थ है, काम करने वाले आदमी है, मिलनसारी हैं, हर आदमी से अपना और रखते हैं। देखिए, एक रोजगार का मुद्दा जो है ये गंभीर मुद्दा है। इसका हल बार बार नेताओं की ओर से चुनावों के पहले कहा जाता है कि हल किया जाएगा। जब जीत जाते हैं तो ये हल नहीं हो पाता। तो क्या लगता है इसका हल किया जाएगा? अगर अजय महाजन, जैसे कि आप नाम ले रहे हैं प्रत्याशी का, उसको अगर वोट आप डालते हैं, मतदान करते हैं, तो क्या लगता है वो करेंगे पूरा? बिल्कुल क्लियर करेंगे इसको। इन्होंने पहले भी किए हैं। पिछली सरकार ने कोई बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं काम किया, उन्होंने बिल्कुल हत्या छोड़ के चले गए वो। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले आप बताएं, आपका नाम? जयराम शर्मा। जयराम जी, सबसे इधर आइए। यहाँ से जो विधायक थे वो कैसे थे? उन्होंने क्या कोई डेवलपमेंट वगैरह करवाई? डेवलपमेंट तो नहीं करवाई, अपनी डेवलपमेंट करवाई। अपनी मतलब खुद की पर्सनल निजी पर काम चलो थोड़े मते हुए, पर ज्यादा भी काम हुआ। क्या चाहते हैं कि आपका विधायक जो है वो कैसा होना चाहिए? क्या क्या चीजें उनमें होनी चाहिए? हमारा विधायक जो है नूरपुर का बिल्कुल साफ छवि वाला होना चाहिए, और साथ में ये भी होना चाहिए कि लोगों का काम भी करे और उसकी छवि भी साफ हो, ना कोई पैसा खाए ना किसी को खिलाए। मेरा मतलब है कि ना कोई लोग बच्चों को खराब करे। जो भी काम हो गए वो ईमानदारी से करते हैं। हमने पहले भी इनको परखा है, क्योंकि 5 साल पहले भी विधायक रहे हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। मतदान एक ऐसा है कि आपका ये हक है कि आप किसी अच्छे, ईमानदार और जो आपको, जिस पर आपको विश्वास हो, आप उसको मतदान करें ताकि आने वाला क्षेत्र का विकास हो, साथ ही साथ आपका भी विकास हो, आपके गांव के लोगों का भी विकास हो। इस बार आप किसको मतदान करेंगे? इस बार तो हम कांग्रेस को मतदान करेंगे और अजय महाजन को। कारण ये है कि पिछली 5 साल जो बीजेपी भाजपा सरकार रही है उसमें लोगों को बहुत प्रताड़ित हुए हैं। एक तो बेरोजगारी, दूसरा महंगाई, तीसरा जो इन्होंने अग्निवीर बनाए हैं, उन बच्चों का क्या दोष था जिन्होंने अपना फिजिकल
पास हो गए और जो जब रिटर्न रह गया तो सरकार ने थोप दिया कि अब मतलब आप दोबारा भर्ती होगी, अग्निवीर निकाल दिए। तो इसमें तो कोई ना कोई रोजगार दिया, ना कोई इन्होंने भर्ती की है, और लोगों का जो है महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों को खाना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए तो हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, वोट जो है अब कांग्रेस को करेंगे, और कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनेगी इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम आगे चलते जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार कैसा उनका विधायक होना चाहिए। सब आप आइए, आप एक नौजवान हैं, आप आइए 1 मिनट बात कर रहे हैं, आप आइए। क्या नाम है आपका? पम्मू जी। आप ये बताएं कि आपका विधायक जो है वो किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि हर बार जो है नेता दावे वादे करती हैं जमीनी स्तर पर, और जब चुनाव निकल जाते हैं तो तब वो दावे वादे भी किए हुए लोगों के साथ वो भूल जाते हैं। हमारा नूरपुर का नेता एक पढ़ा लिखा, समझदार और ईमानदार होना चाहिए, जो हर एक आदमी से मिलजुल के रहे, प्यार से बात करे, कोई गुंडागर्दी वाली बात ना हो, आराम से रहे, मतलब अपनी नूरपुर की पब्लिक से एक परिवार की तरह रहने वाला विधायक चाहिए। हम जिन भी लोगों के पास जा रहे हैं वो ज्यादातर कह रहे हैं कि वो साफ छवि वाला हो, ईमानदार हो। आप किसको साफ छवि और ईमानदार कहते हैं? अजय महाजन, श्री अजय महाजन को साफ छवि वाला मानता हूं मैं अपनी तरफ से। मैं कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेस का ही बोलूंगा, इसलिए कांग्रेस का ही विधायक होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार आ रही है हिमाचल प्रदेश में, और मैं चाहता हूं कि जहां से श्री अजय महाजन जी जीत के जाए, मंत्री बने और हमारे नूरपुर वासियों की सेवा करें। इस बार जो चुनावी मुद्दे हैं वो क्या है? चुनावी मुद्दे कांग्रेस की तरफ से तो यही है ना, पिछली ओपीएस और जो बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर। क्या लगता है अजय महाजन जी अगर यहाँ से विधायक बनते हैं तो क्या वो इन मुद्दों को हल करेंगे? बिल्कुल 101% हल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने कोई भी वादा किया है और निभाया है, और आगे भी निभाएगी, इसे हम आशा करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपको बता दें कि ज्यादातर जो हैं लोग यहाँ से जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उम्मीदवार अजय महाजन को कह रहे हैं कि मतदान करेंगे। आखिरकार हम आपको बता दें कि बहुत जरूरी होता है हर एक व्यक्ति के लिए मतदान करना, क्योंकि ये हमारा हक है और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपके क्षेत्र का विकास होगा तो आपका भी ऑटोमेटिकली आपका भी खुद का विकास जरूर होगा। तो हमारा ये एपिसोड आप देखते रहे और आगे चलते रहेंगे। आपका नाम? नीलम। मैम ये बताएं कि पिछले 5 सालों में यहाँ कितने का डेवलपमेंट हुई है, कितना विकास हुआ? जहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ है, ऐसे कोई विकास नहीं। तो उस वक्त जो चुनाव थे उस दौरान, तो क्या उस टाइम जो वादे दावे किए गए थे नेताओं की ओर से वो पूरे नहीं किए गए? हमारा तो कोई पूरा हुआ नहीं मैडम। क्या चाहते हैं आपके, क्या होने चाहिए ऐसे मुद्दे? अपने रखे जैसे बच्चों के लिए नौकरी है, कुछ नहीं है, बच्चे बेकार फिर रहे हैं। कोई भी जैसे हमारा शमशान घाट है और सभी को बोलते हैं, कोई आज दिन तक सुनाई करता नहीं हमारी। हम तो अजय महाजन साहब ही चलते। अच्छा देखा जाए तो आज भी सड़कें जो हैं वो टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को देनी होती है वो भी लोग पूरी नहीं कर, वो भी नेता जो हैं वो पूरी नहीं कर पाए। और अभी जो है आप मतदान अगर करती हैं तो वो आप किसको करती हैं, क्या आप खूबियां देखती हैं उनमें? उनमें क्या खूबी, हम तो शुरू से अजय महाजन जी के साथ ही चल रहे हैं और उन्हीं से क्या आप किससे खुश हैं, क्या चाहते हैं, कौन विधायक होगा? हम हमारा विधायक तो यही है, हम शुरू से अजय महाजन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं मैम, इधर आइए। हर कोई आज अगर बोल रहा है तो कुछ लोग दबी जुबान में बता रहे हैं और कुछ लोग सामने से बता रहे हैं कि अजय महाजन यहाँ से विधायक होने चाहिए। आप बताएं कि यहाँ से अजय महाजन क्यों होने चाहिए विधायक? जी मैम, इससे पहले भी ये हमारे विधायक रह चुके हैं तो इन्होंने बड़े काम करवाए हैं, तो अभी हम यही चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे विधायक अजय महाजन ही होने चाहिए। काम करवाए, और जो पिछली सरकारें रही हैं 5 साल में उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं करवाई। नहीं मैम जी, ऐसा कोई नहीं काम करवाया। आपके क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र के कि जो हल होने चाहिए? मैम एक तो मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे एरिया में हॉस्पिटल्स अच्छे होने चाहिए, स्कूलों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, ठीक है जी। और मेन तो हमारे यहाँ रस्तों की बड़ी प्रॉब्लम है जी, है ना। हमारे गांव तक मतलब अच्छी पक्की सड़कें होनी चाहिए, बसेस की बड़ी प्रॉब्लम है जी। हाँ जी, हाँ जी, लिंक रोड से बसेस चलनी चाहिए। अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया बनाने की बात की जाती है, लेकिन अभी तक लोगों को मूलभूत सुविधाएं ही प्राप्त नहीं हो पा रही। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ऐसी बातें तो बस बोली जाती है। यहाँ से अगर बात करें और भी प्रत्याशी जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे हैं और रणवीर निक्का की बात करें वो भी यहाँ से उतरे हैं, तो वो क्यों नहीं होने चाहिए अजय महाजन जी? मैडम
अपने अपने माइनिंग माफिया है, आप यही से देख लो। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो विधायक बहुत बड़ी बात आपने कैमरे पे बोली है, माइनिंग माफिया। हाँ जी, सभी यही बोलते हैं और बोलते क्या हमने देखा भी है जी, वहीं चक्की पुल से हम भी जाते आपके आते कहने हैं। का ठीक मतलब है कि एक साफ छवि, ईमानदार हाँ होना जी, चाहिए। बिल्कुल जी, हमारा माफिया नेता ना जो हो। है वो ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल साफ छवि का ही होना चाहिए। अच्छे बुरे काम में महाजन साहब जरूर कर अभी रहे आपके मुद्दे क्या हैं, क्या होने चाहिए जो हल करवाएंगे वो अजय महाजन जी अगर विधायक होते तो हैं? मैं यही समझती हूँ कि यहाँ तो कितनी बेरोजगारी है। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। ठीक है जी, हॉस्पिटल्स वगैरह, पानी की व्यवस्था बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, बिजली वगैरह की, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। मेन तो यही है कि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। इन सभी मुश्किलों से हमें निजात मिलनी चाहिए। यहाँ के मुद्दे बताएं जो हल होने चाहिए। हमारे गांव के जी मैम हमें ये है कि हमारी सड़क जो आती है तो यहाँ कोई बस नहीं आती है, तो हम चाहते हैं कि हमें बस लगनी चाहिए, क्योंकि हम ड्यूटीज वगैरह जाते हैं तो हमें मुश्किल होती है आने जाने में। ठीक है जी, और पानी की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, है ना, हर घर में प्रॉपर नल बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। यही है जी फिलहाल। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हर बार जब भी चुनाव आते हैं तो दावे वादे जो है नेताओं की ओर से किए जाते हैं कि अगर वो जीत जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो लोगों के साथ किए गए वादे दावे जरूर पूरे किए जाएंगे। लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो शायद ये नेता अपने दावे वादों से खसकते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, ज्यादातर लोग जो हैं वो अजय महाजन जो प्रत्याशी यहाँ से कांग्रेस के चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनको ज्यादातर सपोर्ट किया जा रहा है। और बहुत बड़ी बात एक कैमरे पर इन्होंने बोली है कि माइनिंग माफिया, रणवीर निक्का को माइनिंग माफिया बोला है, और वो चाहते हैं कि साफ छवि, ईमानदार व्यक्तित्व वाला होना चाहिए नेता। और यहाँ से अगर वो किसी को जितवाते हैं तो वो अजय महाजन को जितवाएंगे, क्योंकि कारण भी उन्होंने बताए हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर हम बात करें महंगाई, बेरोजगारी, कई ऐसे अन्य मुद्दे हैं जो लोगों के वो पूरे कर सकते हैं। तो आखिरकार एक और यहाँ से महिला, आपसे हो गई बात, आप बताएं, आप यंगस्टर हैं, आपका नाम? नैना। नैना, आप क्या करती हैं? आप स्कूल में पढ़ती हैं? ग्रेजुएशन सेकंड ईयर, ग्रेजुएशन बीएससी। तो आप बताएं, आप यंगस्टर हैं, यंगस्टर को क्या ऐसे मुद्दे हैं आपने रखे हुए हैं कि आपके पूरे हों अगर यहाँ से विधायक जो हैं वो बनते हैं? तो अच्छे कॉलेज हो, अच्छी स्टडीज हो, और एवरीथिंग इज मतलब जो पिछले 5 सालों में रहे उन्होंने कोई कॉलेज वगैरह नहीं, कोई भी देन नहीं है यहाँ पर उनकी? नहीं बोला है कॉलेज बनेंगे, पर अभी तक हुआ नहीं कुछ। और मतलब कॉलेज का बात है बात, कैंपस भी नहीं है ठीक, ये बोल रहे थे हो जाना है यहाँ से कहीं और शिफ्ट, बट नहीं हुआ। और क्या मुद्दे हैं आपके? और ये ज्यादा तो ये जॉब का ही है, जॉब का मतलब बेरोजगारी जो है बेरोजगारी, वो दूर हो जाए। और जी कोई मुद्दे? बिल्कुल। तो किसको आप कितनी बार वोट कर रहे हैं? मैंने अभी करना है फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। तो देखिए, पहली बार इनका मतदान होगा 12 नवंबर को, और ये पहली बार वोट कास्ट करने वाली हैं अपना। और आप इस बार सोच समझ के करेंगे क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम वोट है। हाँ जी बिल्कुल। तो किसको वोट डालेंगे आप? महाजन जी को। महाजन जी को। पूरा नाम? अजय महाजन। क्यों डालेंगे, क्या कारण, क्या ऐसा? सारे अजय महाजन जी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि आपको पूरा विश्वास है कि वो अगर विधायक बनते हैं तो वो आपके सारे किए गए आपके साथ वादे पूरे करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, पहले भी 5 साल जब बने थे वो तो बहुत ज्यादा किया था इन्होंने, जो बोला था वही किया था। अभी भी विश्वास विश्वास है, हाँ जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, इनका पहली बार ये वोट कास्ट करने वाली हैं और बहुत सोच समझ कर करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप वोट का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके क्षेत्र का विकास जो है, वो डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है कहीं ना कहीं। तो अभी इस बार अगर वो सही तरीके से वोट कास्ट करती हैं तो जरूर जो है, अगर यहाँ से विधायक अच्छे बनेंगे तो शायद क्षेत्र का विकास तो होगा ही और उनका भी होगा। आपका नाम? राहुल शर्मा। राहुल, क्या करते हैं आप? मैं अभी ITI करता हूँ। मतलब मेरा मेन मुद्दा ये है बेरोजगारी। ठीक है, मेरा पिछले 2 साल पहले आर्मी का मेडिकल और फिजिकल क्लियर था और हमारा रिटर्न नहीं हो पाया। तो अब मैं सरकार से एक ही बात करना चाहता हूँ कि हम बीजेपी को वोट इसलिए नहीं देना चाहते कि हमारा जैसे मतलब हमारा जो खर्चा हुआ 2 साल का, और हमने जो इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, सरकार हमें वो वापस लौटा दे। अगर हम मतलब आप आर्मी के टेस्ट दे चुके हैं? आर्मी का मतलब कि हमारा पिछले 2 साल हम लटकाया हुआ था, हमारा टेस्ट मतलब कैंसिल कर दिया गया था, और इस बार इन्होंने अग्निवीर चलाई, और उसमें अभी भी देखो कि ARO हमीरपुर, ARO हिसार में 300 बच्चे उठा रहे हैं। मतलब ये तो स्कीम से सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी मतलब मेरा ग्राउंड क्लियर था और मेडिकल अनफिट कर दिया। मतलब अब
पिछली बार तो फिट था, मतलब इस बार पता नहीं क्यों, इस बार तो धक्का हो रहा था यहाँ पे। इस बार हाँ राजनीति, बस यही बीजेपी मतलब सब कुछ खत्म करना चाहती है, इसलिए हम किसको वोट देंगे और कितनी बार आप वोट कास्ट कर रहे हैं? नहीं, इस बार तो मैं पहली बार वोट पहली कास्ट बार हाँ कर रहे जी हैं हाँ आप? जी। तो और किसको डालेंगे आप? अजय महाजन जी को। क्यों, कारण? कारण ये है कि मतलब कांग्रेस आएगी तो मतलब नौकरियां तो आती आती हैं। हमारा मेन मुद्दा बेरोजगारी का है, बाकी जो मर्जी हो, बाकी बड़ों को पता होगा, हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी, और हमें पता चल चुका है कि कांग्रेस आएगी तो हमें नौकरी तो आप मिलेगी। इस बार जरूर वोट जो है वो सोच समझ कर डालें। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इस बार हम अजय महाजन जी को जरूर वोट देंगे और कांग्रेस को जितवा के नूरपुर से उनको बहुत बहुत शुक्रिया, MLA बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। तो देखिए, ये भी पहली बार वोट कास्ट करने जा रहे हैं और इनका भी यही मुद्दा है जो बाकी यंगस्टर्स का है, रोजगार का। ये चाहते हैं कि अगर अजय महाजन जी यहाँ से विधायक बनते हैं तो वे रोजगार इनको जरूर दिलवाएंगे, ये इनका विश्वास है। लेकिन देखना अब ये होगा कि अगर यहाँ से अजय महाजन यहाँ से प्रत्याशी जो हैं यहाँ से जीतकर विधायक बनते हैं तो क्या इनके साथ किए गए दावे वादे वो पूरे करते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप देखते रहे हिमाचल का दंगल मेरे साथ, मैं हूं आपके साथ महक रंधावा। धन्यवाद।